जय हिंद। आज हम जानेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के आरा दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा एक गांव का नाम है जो बलिया जिला में पड़ता है। उसके एक प्रतिष्ठित सरयू पारी, प्रतिष्ठित का मतलब सम्मान प्राप्त, आदर संपन्न जो सरयू पारी जी हैं। सरयू पारी का मतलब होता है सरयू नदी। सरयू नदी के पूर्वी तरफ जो ब्राह्मण बसे हुए हैं, सरयू नदी के पूर्वी तरफ जो ब्राह्मणों का गांव बसा हुआ है, उसी गांव के ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनको संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा घर से ही प्राप्त हो गई। ज्योतिष का मतलब होता है कि ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और गति का अध्ययन करके भविष्यवाणी करने वाला, ये सब की शिक्षा इनको घर से प्राप्त हो गई थी। फिर उसके बाद सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली। 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली, मतलब ज्योतिष की डिग्री प्राप्त कर ली इन्होंने। 1930 में ज्योतिष की डिग्री प्राप्त कर ली। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण, इनकी जो प्रतिभा थी, विलक्षण बुद्धि शक्ति थी, बहुत तेज बुद्धि वाले थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत तेज बुद्धि वाले थे। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण मतलब सबको पता कब चला, कवि गुरु रविंद्रनाथ की जो विश्व में प्रसिद्ध संस्था शांति निकेतन है, उसमें सबको पता चला। फिर जहाँ ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। 1940 से 1950 तक मतलब 10 वर्ष तक ये हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। निदेशक का मतलब जैसे कि मार्गदर्शक या अध्यापक के रूप में ये रहे। फिर उसके बाद शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। मतलब शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से इनके विस्तृत स्वाध्याय मतलब स्वयं के अध्ययन से, घर की पढ़ाई से सृजन मतलब रचनाओं का उत्पत्ति करना, इस सब से उनको पता चला कि ये घर से ही पढ़ाई करके इतनी विलक्षण बुद्धि वाले, इतनी तेज बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। ये सब इन सबको मालूम चल गया, शिलान्यास उजागर हो गया इनका राज। फिर सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। 1957 में इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर 1958 में देखिए, 1958 में सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्याय के सदस्य बने। 1958 में राष्ट्रीय ग्रंथ, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो क्या आपको पता है?
भारतीय संविधान को ही हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को ही राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है, भारतीय संविधान को। फिर आगे देखते हैं, उसके सदस्य भी बने रहे। फिर ये कई वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी सभा के उपसभापति, काशी नागरी प्रचारणी जो एक सभा का नाम है, उसके उपसभापति पद पर भी रह चुके हैं। फिर खोज विभाग के निर्देशक भी रह चुके हैं। खोज विभाग का मतलब जैसे खोज करने वाला जो विभाग होता है, उसके निर्देशक, मार्गदर्शक, नई दिशा दिखाने वाला मतलब निर्देशक भी रह चुके हैं। फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। जो नागरी प्रचारणी पत्रिका थी उसका लेखन कार्य भी इन्होंने पूरा किया है। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक 6 वर्षों तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। 1960 से 66 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में जो पढ़ता है, हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। मतलब उसके बाद इन्होंने भारत सरकार की जो बहुत सारी हिंदी से संबंधित योजनाएं हैं, बहुत सारी, उसका दायित्व भी इन्होंने ग्रहण किया। ये हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो पढ़ता है, वहाँ के अध्यापक भी रह चुके हैं। हिंदी संस्थान के अध्यापक भी रह चुके हैं जो लखनऊ में पढ़ता है। फिर सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये निरंतर समाज सेवा में लगे रहे। सेवानिवृत्त का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसे ऐसे शब्द कक्षा 12 के हिंदी के किताब में है, अगर आप उसका अर्थ नहीं समझोगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, चाहे आप कितना भी स्वयं से अध्ययन कर लो। तो सेवानिवृत्त का मतलब होता है, जैसे इतने सारे इनके पद थे, इतने सारे पदों को ये सब जितने अध्यक्ष उपाध्याय जहाँ पर भी रह चुके हैं, इस सब पदों से रिटायर होने के बाद, मतलब जैसे कि नौकरी से रिटायर होने के बाद कह सकते हैं, ये सब जो इनके पद थे, नौकरी मान के चलिए इनके नौकरी थी, उसके पदों से रिटायर होने के बाद ये हमेशा साहित्यिक सेवा में लगे रहे। साहित्यिक सेवा मतलब समाज सेवा में लगे रहे, कैसे भी करके समाज सेवा करना है, चाहे कुछ भी करके। तो फिर आगे देखते हैं, 1979 ईस्वी में, 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हो गया। 19 मई 1979 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो यही था इनका पूरा जीवन परिचय। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना, और नहीं समझ में आया है ना तो कमेंट कर देना, मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।